जय हिंद साथियों। हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे और आपकी तैयारी ठीक चल रही होगी। हेलो दोस्तों, आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस क्वेश्चन हिंदी के बताने जा रहे हैं जो आपके लिए लाभदायक हैं। देखो दोस्तों, हम यूपी पुलिस का प्रीवियस क्वेश्चन हिंदी के बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन संख्या 114 से 150 तक हिंदी के हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द या वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। उपकार को मानने वाला, तो उपकार को मानने वाला जो कहलाता है वो कृतज्ञ कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक है, कृतज्ञ। और जो कृतज्ञ ये होता है उपकार को ना मानने वाला। जो उपकार को नहीं मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं, और जो उपकार को मानने वाला होता है उसे कृतज्ञ। प्रश्न संख्या 115। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है। उस शब्द को चुनें। कनक, तो इसमें कनक का अर्थ बताना कि कनक का अर्थ कौन सा है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए सोना, कनक का जो अर्थ है ये सोना, क्योंकि कनक का अर्थ होता है वो धतूरे के लिए भी होता है और सोना के लिए भी होता है। तो यहाँ पे जो इसका अर्थ है वो सोना के लिए प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 116। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। बोतल में दूध बचा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी अधिकरण कारक। अधिकरण कारक की पहचान इसमें में या पर की पहचान होती है। तो इसमें में है, बोतल में दूध बचा है, तो यहाँ पे अधिकरण कारक है इसमें। और संबोधन की पहचान, संबोधन कारक की पहचान में हे अरे मिलता। संबंध कारक की पहचान में का की के। और कर्म कारक की पहचान को से पहचान होती है। क्वेश्चन संख्या 117 देखो। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से क्रिया का सही रूप वाला विकल्प पहचानिए। स्कूल बस 5 मिनट ... तो इसमें सामान्य भविष्य काल बचाना, तो इसमें आएगी में आएगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका। क्वेश्चन संख्या 118। निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य के संरचना के आधार पर उनके भेद बताइए। रवि दीवार रंगने लगा है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी संयुक्त क्रिया। इसमें 2 क्रिया दिख रही हैं आपको, रंगने लगा है, तो इसमें क्रिया है संयुक्त। तो रंगने लगा है, तो इसमें क्रिया आएगी, तो इसमें संयुक्त क्रिया है। क्वेश्चन संख्या 119। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प है। तो इसमें हंस का जो स्त्रीलिंग वो हो जाएगा हंसनी, ऑप्शन नंबर ए हंसनी। हंस का स्त्रीलिंग बन जाएगा हंसनी। क्वेश्चन संख्या 120। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प चुनिए। कुम्हार का हो जाएगा कुम्हारिन। इसका जो स्त्रीलिंग बनाना है हमको कुम्हार का कुम्हारिन।
हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। चुटिया, अब चुटिया को जो चुटिया, ऑप्शन नंबर ए ठीक है इसका, चुटिया। क्वेश्चन संख्या 122, इसका वर्ड विच्छेद करना। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो सही पूर्ण रूपेण वर्ड विच्छेद वाला है। तो इसमें वर्ड विच्छेद वाला है कै हलंत रेजसी प्लस में पे हलंत प्लस में ए प्लस में डे प्लस में ए। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी है वर्ड विच्छेद। क्वेश्चन संख्या 123, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। तो इसमें आपको सही वर्तनी वाला पहचानना है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रसन्न। प्रश्न संख्या 124, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। तो जो विशेषण की विशेषता बताता है, तो इसमें विशेषण की विशेषता कौन बता रहा है? तो ऊंचे ऊंचे ये तो हो गए विशेषण। तो अब इनकी भी विशेषता बताता है बहुत, इसे कहते हैं प्रविशेषण। जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण। तो यहाँ पे बहुत है। क्वेश्चन संख्या 125, तो इसमें पूछ रहा दिए गए वाक्य का सही विकल्प है सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पे सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा सबका नाम। क्वेश्चन संख्या 126, इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्ति बोध जी द्वारा रचित रचना नहीं है। तो ये हो जाएगा अंधा युग। चांद का मुंह टेढ़ा है, ये है भूरी भूरी खाक धूल है। नए साहित्यकार का सौंदर्य शास्त्र है। ये BCD हैं, ये इसका रचित नहीं है, अंधा युग नहीं है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है। तो यहाँ पे आपको पता ही होगा चंद बरदाई, क्योंकि ये हिंदी का भी क्वेश्चन बन रहा है और GK का भी क्वेश्चन है ये, चंद बरदाई पृथ्वीराज राजा। क्वेश्चन संख्या 128, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम क्या है। तो यहाँ पे हो जाएगा दयानंद सरस्वती। ये भी GK में पूछा जाता है क्वेश्चन, जो हिंदी में पूछा। 129, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाहकार सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है। तो यह जाएगा भाषा संस्कृति को दिया जाता है। नीचे दिए गए गद्यांश के बाद 130 से 134 प्रश्न दिए गए। इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और 4 विकल्पों में से प्रत्येक प्रश्न का सर्वोत्तम उत्तर चुनें। इसको साथियों आप लोग पढ़ लो धीरे, हम इसको पढ़ते हैं। इसको हम पढ़ रहे हैं। 3 प्रकार के तांगे और इक्के मिलते हैं। बग्गी फेटा नोट टम, बग्गी बंद डिब्बे की होती है। तो फेटा नोट टम टम खुले वाहन हैं जिन्हें नवाबों द्वारा यात्रा में वरीयता दी जाती है, किंतु तांगे व इक्के का शाब्दिक अर्थ
अधिक शक्ति की ओर इंगित करता है। इक्के में एक घोड़ा होता है, जबकि बग्गी या तांगे में 2, 4 या अधिक घोड़े होते हैं। तो इसको दोस्तों आप वीडियो को पॉज कर करके पढ़ सकते हैं। हमने पढ़ लिया, अब हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। सामाजिक आर्थिक बदलावों ने किस तरह वाहनों को प्रभावित किया है? तो इसमें हो जाएगी हल्के वाहनों का प्रयोग होने लगा। क्वेश्चन संख्या 131 ... इसमें क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, तो इसमें ये ऑप्शन काशिदाकारी युक्त वस्त्र है, इसमें दिख नहीं रहा है। इसमें इस रूप में इक्के से अलग वाहन होते हैं, भारी और बड़ा वाहन। परिवहन के साधन का इस्तेमाल किसके अनुरूप किया जाता है? तो इसमें हो जाएगा सामाजिक प्रतिष्ठा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। तो इसमें शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प बताना है। तो घूमना सुबह अच्छा है, ये अशुद्ध लिखा है, तो इसको शुद्ध रूप बताना है, इसका कौन सा है। तो सुबह घूमना अच्छा है, तो इसका ये डी ठीक है इसका क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि नीचे दिए गए छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा हैं। तो यहाँ में मात्राएं गिननी है दोस्तों। तो इसमें मात्रा हम गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 है इसमें। तो 15 से 13 के क्रम से 28। तो ये ऑप्शन ए ऑप्शन ठीक है इसका। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। अंक बनना का अर्थ होता है गले लगाना, तो इसका ये मुहावरा हो जाएगा गले लगाना। इसमें दोस्तों क्वेश्चन छूट गए हैं इसमें से, तो इनको अभी हम देखते हैं थोड़ा। 139 140 बातें क्वेश्चन रह गए पीछे, हम देख लेंगे दोबारा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि संयोग और वियोग किस रस के रूप हैं। तो ये दोस्तों श्रृंगार रस के रूप हैं। ये 2 प्रकार का होता है श्रृंगार रस, संयोग और वियोग। श्रृंगार रस को रसराज भी बोला जाता है, ये सबसे पुराना रस माना जाता है। दोस्तों कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हम पे छूट गए थे गलती से, तो इनको हम देख लेते हैं। ये हाँ 34 क्वेश्चन में देखो, तांगे और इक्के के कितने प्रकार होते हैं। अभी हमने उसमें पढ़ा था गद्यांश में 3 प्रकार के। एक क्वेश्चन ये भी रहेगा यार। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद्य के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। रघुपति राघव राजा राम, तो इसमें हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की पहचान होती है जिसमें वर्ड की आवृत्ति बार बार में होती है, तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। और यमक अलंकार में शब्द की आवृत्ति बार बार होती है और अर्थ उसका अलग अलग होता है। जैसे कि यमक अलंकार का उदाहरण कनक कनक, केशव गुनी, मादकता अधिकाय, वा पाए बोराय, वा खाए बोराय। क्वेश्चन संख्या 136। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही वाक्य के भेद हों। सीता के आगे रमा खड़ी है, तो इसमें संबंध बोधक अव्यय दोस्तों है।
संबंध बोधक अव्यय, क्योंकि इसमें के आगे के पीछे से संबंध है इसमें। और ये आपके खत्म हो गए। अब देखते हैं नीचे ये क्वेश्चन संख्या 141। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, तो इसका क्रम वाच्य बताना है। तो पिताजी पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया। तो इसका ऑप्शन ए ठीक रहेगा। योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है? शिवजी और शिवेश भाई बहन हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए योजक चिन्ह, क्योंकि योजक चिन्ह होते हैं ये युग्म में दिखते हैं, जैसे भाई बहन, माता पिता, दादा दादी, तो ये इसमें देखिए। क्वेश्चन संख्या 143। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। सप्त सिंधु, तो इसका ऑप्शन होगा 7 नदियों का समूह, ऑप्शन डी। क्वेश्चन संख्या 144। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। पत्थर का अर्थ हो जाएगा पाषाण। आपने ये पढ़ा भी होगा उसमें इतिहास में, पाषाण काल। क्वेश्चन संख्या 145। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। तो इसमें उपसर्ग से कौन सा नहीं बना है वो बताना है इसमें। तो इसका ऑप्शन नंबर डी दिखावा। को धर्म बना हुआ है, को इसमें निकल जाएगा, पुनर इसमें निकल जाएगा, आ इसमें निकल जाएगा इसमें, लेकिन दिखावा में उपसर्ग नहीं है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। तो स्वार्थ का विपरीत हो जाएगा परमार्थ। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बना है। तो प्रत्यय से कौन सा बना है इसमें? जादूगर, जादूगर प्रत्यय से बना हुआ। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। अत्यधिक, अत्यधिक का आप लोग संधि विच्छेद करोगे तो अति प्लस अधिक हो जाएगा। इसमें यड संधि है, क्योंकि यहाँ से ई और आ या का निर्माण कर रहे हैं, तो अत्यधिक बन गया। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद का सबसे उचित सामासिक युग्म पद है। आचार का हो जाएगा चाल चलन। लास्ट क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। दुविधा का अर्थ हो जाएगा धर्म संकट। दोस्तों, आपके हिंदी के 37 क्वेश्चन ख़त्म हो गए। हम रोज़ाना आपको इसी प्रकार प्रीवियस क्वेश्चन करा करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के। अपनी क्लास को यहीं विराम देते हैं। साथियों, हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना। जय हिंद साथियों।